नहीं रहे। आप मैं देखो, पापा की परी मत बनो आप। मैं सुनो, पापा की परी नहीं बन रही हूँ। आप लोग पत्रकार अभी किसानों की सुनो। अरे भैया बिल्कुल इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप पत्रकार है नहीं। हाँ जी, देखिए मैं अगर संसद में होता तो रमेश बुधुरी को जूते खोल कर मारता कि दो कौड़ी का आदमी कुछ भी बोल जाए। आप ऐसी बात कह रहे, वो होंगे पूर्वांचल के भाजपा के कार्यकर्ता जो रमेश बुधुरी से पिटने के बावजूद भाजपा में थे। मान सम्मान से समझौता नहीं करते। मान सिंह की जिंदगी नहीं जीता, महाराणा प्रताप की तरह जीता। सुभाष चंद्र बोस का वंशज हूं, ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। उसने सत्ता के अहंकार में भाजपा के लोग इतने नर्वस हो गए, ये जानबूझकर एक मुस्लिम सांसद को चुना गया। इनकी हैसियत नहीं है महिलाओं को आरक्षण देने की। अगर हैसियत होती, इनकी औकात होती तो 2024 में जाति के आधार पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू बेटियां थी, आप क्या दिखाते? पाकिस्तान में हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जाता। अरे भैया, दिल्ली का जंतर मंतर कोई पाकिस्तान का एरिया है? वो हिंदुस्तान का है। हिंदू बेटियों को सड़कों पर तिरंगों के साथ घसीटा गया, उन बेटियों को जिन्होंने तिरंगों का सम्मान दिलाया था। कि अगर मुल्ला को मुल्ला नहीं कहा जाएगा तो क्या कहेंगे? सुरेश चौहान को बोलिए अपने पापा को अपनी माँ का भतार बोलें। पापा क्यों बोलते हैं? राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाती है, आवाज म्यूट कर देते हैं, राहुल गांधी जी का बंगला खाली करा लेते हैं, और दूसरी तरफ रमेश बुधुरी को आरती उतारते हैं। तो हमारे साथ पंकज है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं पंकज, इस भाषा, इस शब्दावली का जो इस्तेमाल किया है बुधुरी साहब ने, इसको लेके आप क्या कहेंगे? इसको साहब मत बोलिए, दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा सांसद है, टपोरी है, ये गुंडा मवाली की तरह बात करता है। जब मनोज तिवारी दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे तो पूर्वांचल के लोगों ने रमेश बुधुरी ने दौरा दौरा के मारा पीटा। वो भाजपा के कार्यकर्ता रोते बिलखते हमारे पास आए थे कि आप इनके खिलाफ बोलो। मैंने एक ही बात कही थी कि जिस पार्टी में आपका सम्मान नहीं, अपना ईमान बेचकर उस पार्टी के लिए काम मत करो। रिंकिया का पापा जो 5 रुपया का अंडा खाने की हैसियत नहीं रखता है, वो अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान में जिस झुग्गी में वो सोता था, जहां झुग्गी वहां मकान की बात कहता था, सारे पूर्वांचल के लोगों को दिल्लियों से उजाड़ दिया गया। लेकिन सारे भाजपा के नेता चुप रहे। खोरी गांव भी उसी में आता। मैं आपको एक बात बताऊं, रमेश बुधुरी ने पूर्वांचल के लोगों को न सिर्फ ना पीटा, जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, उन्होंने दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिसको दिल्ली की आवाम ने चुनकर भेजा, उसको दुर्योधन, बाउना, ठिगना, पता नहीं फलाना ढिकाना क्या क्या बोला। और तो और देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई, जो किसान हम सब का पालक है, जो अपने खून से पसीनों से धरती मां को सींचकर अनाज पैदा करता है, उस पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को लोहे के सूल लगाए गए थे, कोबरा वायर लगाया गया था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, पानी के फव्वारे छोड़े गए थे, और देश के किसानों को उन्होंने भला बुरा कहा था। सोचिए, जो आदमी किसान का अगर सम्मान नहीं कर सकता, वो आदमी इंसान नहीं जानवर है। नरेंद्र मोदी जी किसानों से माफी मांगते हुए 3 कृषि काला कानून को वापस लिए, एमएसपी पर कानून बनाने की बात कह रहे थे, लेकिन एमएसपी पर कानून आज भी नहीं बना। किसानों की आय दुगुनी करने की बात थी। सुन तो लो, क्यों घबरा रहे हो? घबरा नहीं रहे। आप देखो, पापा की परी मत बनो आप। मैं पापा की परी नहीं बन रही हूँ। आप लोग पत्रकार किसानों की सुनो। अरे भैया बिल्कुल, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पत्रकार है नहीं? हाँ जी, कैसे बोल दिया? किसानों की आय दुगुनी हुई। अरे भाई सुन लो, अरे भाई सुन लो, किसानों की आय दुगुनी करनी थी 2022 में। भाइयों बहनों मित्रों, 2022 में किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। आय दुगुनी करना तो दूर की बात, लागत चौगुनी कर दी। और आप मीडिया के लोगों ने सवाल नहीं पूछा। आप मीडिया के लोगों ने सवाल नहीं पूछा की जगह होते तो आप क्या करते संसद में? मेरा ये सवाल है। देखिए, मैं अगर संसद में होता तो रमेश बुधुरी को जूते खोल कर मारता। इतनी हिम्मत क्यों नहीं? आप हमको कैसे कह देंगे? हम देश के नागरिक हैं, हमसे जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, सीधी सी बात है। तो आप जूते से मारते रमेश बुधुरी? बिल्कुल, मैं तो जूते से मारता। क्यों आप ऐसा आप शब्द कह सकते? वो होगा के साथ क्या हालत करते? जिंदगी जी के क्या फायदा जब मान और सम्मान न बचे। वैसी जिंदगी पर लानत है कि दो कौड़ी का आदमी कुछ भी बोल जाए। आप ऐसी बात कह रहे
वो होंगे पूर्वांचल के भाजपा के कार्यकर्ता जो रमेश बुधुरी से पिटने के बावजूद भाजपा में थे। हम जैसे लोग मान सम्मान से समझौता नहीं करते। मान सिंह की जिंदगी नहीं जीता, महाराणा प्रताप की तरह जीता। सुभाष चंद्र बोस का वंशज हूं, ये बात आप कान खोल कर सुन लीजिए। रमेश बुधुरी ने सुन रहे, मार भी दिए, 2 गाली दे दी, तो क्या हुआ? कौन सा राष्ट्रवादी है भैया? कौन सा राष्ट्रवादी है? राष्ट्रवादी होता अरे बेशर्मो, राष्ट्रवादी होता तो जब भारत माँ के वीर लाल सपूत शहीद हुए तब प्रधानमंत्री जी फूलों का इवेंट नहीं करा रहे होते। जब पुलवामा घटना हुई जाकर वहां जाकर फोटो नहीं खिंचा रहे होते। जब जब देश ने देखा है, जब जब मां भारती के लालों पर आफत विपदा आई है, प्रधानमंत्री जी अपने पर फूल बरसवा रहे। 19 में पुलवामा की घटना हुई थी। सैटेलाइट का फुटेज ये बता देता है कि हरियाणा, पंजाब में और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान खेत में पराली जलाते हैं। पराली अध्यादेश के तहत केस दर्ज हो जाता है। लेकिन पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स किसका था? वो 50 किलो जेलेटिन किसकी थी? किस कार में रखकर आया? कार कहां से आई? किसके दिशा निर्देश पर? जब आर्मी के अधिकारियों ने पंकज जी सुनिए, आप सवाल से भटक रहे, आप मुद्दे से भटक रहे, आप मुद्दे से भटक रहे, आप पुलवामा पे आ गए, पुलवामा पे आ गए। ये मेरे देश के सम्मान की बात है, ये राष्ट्रवाद की बात है। आप कहेंगे आपके हिसाब से चलेंगे? रमेश बुधुरी ने कहा बाहर निकल, तुझे मैं बाहर देखता हूँ, इस सब तरह की शब्दों का जवाब आप क्या कहेंगे? उसने सत्ता के अहंकार में भाजपा के लोग इतने नर्वस हो गए, ये जानबूझकर एक मुस्लिम सांसद को चुना गया। कारण अभी जो इन्होंने महिला आरक्षण लाया, जिस ओबीसी को ये लॉलीपॉप देते हैं, उस ओबीसी के मात्र 3 सचिव हैं। आप समझिए, जिस ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण में आरक्षण का कोटा देना है। अब चूंकि प्रधानमंत्री मकड़ी को देखा है, अपने मकड़ी को, मकड़ी ऐसे ऐसे जाल बुनता है, बीच में चला जाता है। मकड़ी सोचता है इसमें जो कीड़े आएंगे फंस जाएगा, और मकड़ी खुद फंस के मर जाता है। तो प्रधानमंत्री जी महिला आरक्षण विधेयक पर खुद फंस गए। इनकी हैसियत नहीं है महिलाओं को आरक्षण देने की। अगर हैसियत होती, इनकी औकात होती, तो 2024 में जाति के आधार पर सुन लो पहले बात, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इसी महिलाओं के होते हुए संसद में जो रमेश बुधुरी ने शब्द का इस्तेमाल किया, महिलाओं की गरिमा भी नहीं देखी, क्या कहेंगे आप? कौन सी महिला? तो संसद में जो महिला सांसद जो बैठी हुई थी, तमाम उनको उनके रहते हुए भी वो भाजपा के अंडभक्त हैं। वो अर्ज किया है, तबाह होकर तबाही नहीं दिखती। आप पार्टी से जोड़ के देख रहे हैं, आप उसे पार्टी से जोड़ के मत देखिए। आप देखिए महिलाएं बैठी हुई थी वहां पे तमाम, फिर भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आप क्या मैं सुन रहे हैं? पालमान बेटियों को जब घसीटा गया था दिल्ली के जंतर मंतर पर, हिंदू बेटियां थी। आप क्या दिखाते? पाकिस्तान में हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जाता। अरे भैया, दिल्ली का जंतर मंतर कोई पाकिस्तान का एरिया है? वो हिंदुस्तान का है। वहां हिंदुओं को नहीं बोलने दिया गया, जबरदस्ती मारपीट के भगा दिया गया। हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति होते हुए, हिंदू पुलिस कमिश्नर होते हुए, हिंदू मुख्यमंत्री, राज्यपाल सबके होते हुए हिंदू बेटियों को सड़कों पर तिरंगों के साथ घसीटा गया। उन बेटियों को जिन्होंने तिरंगों का सम्मान दिलाया था, जिन 143 करोड़ भारतीयों का सर्वगर्व से ऊंचा करने वाली। सुरेश चौहान के कह रहे हैं, जो आप जानते बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर मुल्ला को मुल्ला नहीं कहा जाएगा तो क्या कहेंगे। उनको कठुआ भी कहा गया था, कठुआ को कठुआ नहीं कहा जाएगा तो क्या कहेंगे। ये तो कठुआ को कर्तव्य मानते हैं। और तीसरा कहा, ये लोग जय माता की जय माता भी नहीं बोलते हैं। और ये कैसे सुरेश चौहान को बोलिए अपने पापा को अपनी माँ का भतार बोले। पापा क्यों बोलते हैं? सत्य बोलो, परंतु अप्रिय सत्य मत बोलो। सत्य सनातन परंपरा सिखाता है। मामा को बाप का साला तो नहीं बोल सकते आप। मामा शब्द बना है अच्छा लगने के लिए। जिन लोगों, ये आतंकवादी लोग हैं, इनको क्या है, ये नफरत फैलाते हैं, एजेंडा फिक्स है। पर ये कह रहे दानिश अली नफरत फैला रहे हैं, छोटी सी बात को बतंगड़ बना रहे हैं, वो कह रहे हैं। छोटी बात है ये। चौहान के कह रहे हैं। चौहान के को यही भाषा में बोल के आऊं? आप बताओ, अगर इन भाषाओं को, अब शब्दों को, अगर ये दो, यही बात बता रहा हूं ना, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा, बगैर उसका कोई नहीं जा सकता। अजीत पवार आरोप लगाया, चक्की पिसिंग, भाजपा का झंडा थाम लिया। किसी को अगर फांसी लगने वाला हो, अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उसकी फांसी रुक जाएगी। आपने देखा होगा, अश्विनी उपाध्याय देश विरोधी नारे लगा रहे थे, तुरंत जमानत मिल गई, जैसे वो ससुराल गया हो। मोनू मानेसर तक की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, बिट्टू बजरंगी की नहीं हो रही थी,
अरे भाई ये हिंदू धर्म का नहीं है। हिंदू धर्म को मानने वाला होता तो सत्य सनातन हिंदू धर्म में पेड़ पौधों पूजने की परंपरा है, 84 लाख योनियों की, कीड़े मकोड़ों की पूजा होती है, सांप को पूजा जाता है, इसका नाम है सत्य सनातन परंपरा। आप मोदी को पूछिए ना। रावण अगर भगवा वस्त्र पहन के नहीं जाता तो माँ सीता का अपहरण होता क्या? कालिनेमी राक्षस, आपने रामायण नहीं देखी? पूतना अपने स्तन पर विष का लेप करके अगर बच्चों को विषपान नहीं करा रही होती तो भगवान श्री कृष्ण क्या उसका वध करते क्या? यही तो हिंदू धर्म की खासियत है, गलत को गलत कहो, सही को सही पंकज जी, कहो। नरेंद्र मोदी क्यों मौन है? वो क्यों चुप है? उन्होंने क्यों दानिश अली के लिए कुछ ट्वीट नहीं किया, कुछ बात नहीं बताई, बात नहीं रखी अपनी? क्या लगता है आपको कारण? प्रधानमंत्री महंगाई पर बोलते हैं, प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोलते हैं, आप बताओ? प्रधानमंत्री देश के किसानों पर कुछ बोले? अरे ये सत्ता का फेविकॉल इनके गले में अटक गया है, समझो। ये गूंगे और बहरे हो गए हैं, इनके सोचने समझने, अनपढ़ राजा हैं ये, चौथी पास राजा हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं। अगर पढ़े लिखे होते, ज्ञान होता, तब तो ये कुछ कहते। इनको अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं है। इनका जो मालिक है ये तो चौकीदार है, मालिक कोई और है। मालिक आएगा, मालिक कहेगा तुम इस पर उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। तो आपको लग रहा है कि रमेश बिधूरी ने नरेंद्र मोदी के कहने पे ये सब किया? देखिए, ये बीजेपी का प्लान था कि बेरोजगारी के जो आंकड़ा आए हैं उस आंकड़े को छुपाने के लिए महिलाओं को, ओबीसी महिला, दलित महिला, अल्पसंख्यक की महिला, अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता, सिख कम्युनिटी भी है, बौद्ध कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी है, देश में जितने भी अल्पसंख्या वाले लोग हैं उन सब की भागीदारी चाहिए। तो ये लोग क्या कहते हैं, ऐसा माइंड सेट कर दिया, आप अल्पसंख्यक बोलोगे तो लोग मुसलमान समझने लगता है। अरे भाई, हमारे जो बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बिहार में, तो क्या हम अपने बौद्ध भाइयों के लिए लड़ाई ना लड़ें? भगवान जैन का जन्म हुआ बिहार में, तो क्या हम उन जैन समाज के लोगों के लिए लड़ाई ना लड़ें? गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है बिहार में, तो क्या हम अपने सिख भाइयों की बात ना करें? आप जाति के आधार पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, संविधान के अनुरूप। रमेश बिधूरी के खिलाफ क्या कार्यवाही होनी चाहिए आपके हिसाब से? रमेश बिधूरी को, देखिए, भाजपा नेताओं की तो औकात ही नहीं है कि रमेश बिधूरी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटा देगा। भाजपा का औकात ही नहीं है कि रमेश बिधूरी को संसद से उनकी सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए। खेद जता दिया राजनाथ सिंह ने। कोई खेद नहीं। एक बात बताओ, तो खेद तो राहुल जी भी जता लेते, तो उनकी सदस्यता क्यों गई? आप बताओ। एक तरफ आप राहुल गांधी पर कार्रवाई करते हैं, राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है, आवाज म्यूट कर देते हैं, राहुल गांधी जी का बंगला खाली करा लेते हैं, और दूसरी तरफ रमेश बिधूरी को आरती उतारते हैं। अरे भैया, क्या मतलब है ये? अगर दानिश अली ने रमेश बिधूरी को कुछ बोला होता, अपशब्द का इस्तेमाल किया होता जैसे रमेश बिधूरी ने किया, तो आपके हिसाब से क्या होता दानिश अली के साथ? अभी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पर रहे होते, ये पाकिस्तान का कनेक्शन ढूंढा जाता, उनके तमाम दोस्तों, मित्रों, उनको फोन करने वालों के यहाँ लगातार रेड पर रही होती। यही फर्क है। आखिरी सवाल, दानिश अली को इंसाफ मिलेगा? निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। रमेश बिधूरी जैसे दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे सांसदों की जगह ये सड़क छाप गुंडे की तरह हैं, जो संसद को दूषित कर रहे हैं, जो भारतीय लोकतंत्र को विश्व के मानचित्र पर बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को संसद की सदस्यता से बर्खास्त कर देना चाहिए। और बीजेपी वालों से कहना चाहते हैं, अपना चाल चरित्र चेहरा थोड़ा ठीक कर लो, नहीं तो बिहार से आवाज उठी है, पूरा देश साथ है। 2024 का चुनाव आपके लिए काली रात है।